नमस्कार जी, मैं मनजोत सिंह पंजाब से और मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग कर रहा हूँ पिछले 6 साल से। इसके बाद जो स्ट्रॉबेरी का जो रहता है, जो हम लोग ना इसकी स्ट्रॉबेरी की बुआई करते हैं सितंबर में। बाकी वेदर के हिसाब से कैसा उसका टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से फिर जो ये स्ट्रॉबेरी होती है हम लोग इसको हार्वेस्टिंग करने के बाद पैकेजिंग करके मार्केट में सेल करते हैं। और पिछले 6 साल से कर रहे हैं तो अभी अपना ब्रांड भी थोड़ा इस्टेब्लिश हो चुका है। उस वजह से क्वालिटी वो जो सारा मेंटेन करके हमें प्राइस और बेचने में कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती, अच्छा काम कर पाते हैं। जो हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं सर स्ट्रॉबेरी के लिए, तो ये मस्ट हैव है, इसको यूज़ करना ही पड़ता है। एक तो इसकी जो रूट है अच्छी ग्रोथ करती है मल्चिंग के बाद, और दूसरा ये है कि इसका फ्रूट काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप है। ये इसका फ्रूट के साथ अगर हल्की सी भी मिट्टी टच होगी तो ये फ्रूट है जो डैमेज हो जाता है, इसमें दिक्कत ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग और टेस्ट में चेंजेस आ जाती हैं। 14 से 15 इंचेस का डिस्टेंस रखते हैं प्लांट टू प्लांट, और लाइन टू लाइन रखते हैं वो 7 इंचेस का, और वो जिगजैग फॉर्म में रहता है कि बिल्कुल, क्यों, ताकि वो अच्छे से फैल पाए। वो जिगजैग फॉर्म में उसमें जो बीच में से हवा वो अच्छे से निकलती रहती है, जो डिजीज़ हैं वो कम आती हैं, क्योंकि प्लांट को पूरा हेल्थ के लिए वो हवा चाहिए, फंगस का दिक्कत नहीं आता है, वो चीज़ें रहती हैं जी। बेड से बेड का जो रहेगा, जो हमारा जो बेड है जो 4.5 फीट का तैयार है, और उसमें 2.5 फीट का चलने की जगह। जो इस बार हमने जो इंटरक्रॉपिंग की है सर, वो हमने की है वाटरमेलन की। ठीक है जी, ये ताइवान का सीड है, ये मन्नत करके वैरायटी है, कुछ जन्नत भी है और मन्नत भी है, उसकी वाटरमेलन की इंटरक्रॉपिंग की है हम लोगों ने। पिछले साल से काफ़ी ट्रायल के बाद ये हमें थोड़ा सूट किया है। इसके पहले हम लोगों ने एक बार कैप्सिकम की जो इंटरक्रॉपिंग भी की है और चीज़ें की भी की है, पर ये वाटरमेलन और मस्कमेलन हमें अच्छा रहता है, जो इसकी आउटपुट अच्छा। और आगे जो सीज़न आ रहा है गर्मी का, उस टाइम पे ये रेडी हो जाएगा। इन बिटवीन जब ये 1.5-2 महीने के बाद स्ट्रॉबेरी के प्लांट ख़त्म हो जाएंगे तो ये शुरू हो जाएगा, कवर कर लेगा, और इससे भी छील लेते। जो ये इस फील्ड में खड़े हैं ये विंटर डाउन है, हमारे पास वो मलीसा भी है कुछ वैरायटी। हम लोग स्ट्रॉबेरी के अलावा वाटरमेलन हो गया जी, मस्कमेलन हो गया, ये फ्रूट्स की वैरायटी जो फार्मिंग करते हैं। इंटरक्रॉपिंग का सर ये है कि इसमें ना जो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी 60% तक आप सोच सकते हो जो कम आ जाता है, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी है ये काफ़ी एक्सपेंसिव और एक्जॉटिक फ्रूट है। इसको मेंटेन करने के लिए जो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो उसको काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको ड्रिप इरिगेशन के साथ करते हैं, तो वो हमें स्ट्रॉबेरी को देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरक्रॉपिंग करते हैं हमें कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट इंटरक्रॉपिंग करने के बाद जो वाटरमेलन होता है उसको ऐसे कुछ ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट देने नहीं पड़ते, कि उसका, क्योंकि वो अच्छे सॉइल में काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनको वो लेके टेक करके और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हमें दे देते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग तो जो पैटर्न फॉलो करते हैं कि वेदर की कंडीशन देखिए, जब हम लगता है कि वेदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो उस हिसाब से कि स्ट्रॉबेरी के दिन इतने ही बचे हैं, आगे का आइडिया हो जाता है टेम्परेचर का, मौसम के हिसाब से, उसके हिसाब से देख के इंटरक्रॉपिंग हम लोग कर देते हैं। यूजुअली हम लोग मार्च में इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो इसका टेस्ट और वो काफ़ी लाजवाब रहता है, और 75 डेज़ में ये रेडी होकर मार्केट में बेचने के लिए रेडी हो जाता है। मैं बीटेक होल्डर हूँ, तो मैंने जॉब भी की है 5 साल, तो उसके बाद मैंने सेल्स में जॉब किया, मार्केटिंग की जॉब थी, तो उसमें मुझे ये आइडिया तो हो गया था कि मैं प्रोडक्ट बनाने के बाद बेच तो मैं लूँगा, तो उस वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया कि एक्जॉटिक फ्रूट बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और कंपटीशन भी नहीं रहेगा। चलो कंपटीशन को भी छोड़ दो, अगर आप क्वालिटी और जो ब्रांड कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ें मुझे आइडिया था, तो उस वजह से मैंने पहले थोड़े एरिया से शुरू किया, तो उसमें मैं ठीक कर पाया, तो मुझे आइडिया हो गया कि मैं कर पाऊँगा, तो उस हिसाब से फिर मैंने ये फ्रूट्स चूज़ किए। तो जो मस्कमेलन का क्या रहता कि मुझे था इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि मैं एक ही फसल लेता था साल में, ठीक है, स्ट्रॉबेरी ली, उसके बाद फिर मैं फील्ड को खाली छोड़ता था कि अच्छी नेक्स्ट ईयर अच्छा है, तो उसमें तो मुझे कुछ ऐसा अल्टरनेटिव कोई चाहिए थी फसल जो मैं इसमें बो पाऊँ। तो मैंने भिंडी भी ट्राई किया, कुछ चीज़ें और भी ट्राई की, तो उसके बाद ये मस्कमेलन मुझे जो वाटरमेलन मुझे ये सूट किया, इसकी इंटरक्रॉपिंग फिर मैं कर लेता हूँ। जैसे कई बार हम लोग कैप्सिकम भी कर लेते हैं, उसमें भी अच्छा रिजल्ट निकल जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में ऑलरेडी वो रखे होते हैं, क्योंकि मल्चिंग शीट है वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेवलप करने में हेल्प करता है। वो ओवर द टाइम जब वो सॉइल में रहती है ना, सॉइल को कवर करके रखते हैं, तो उसकी सॉइल की जो हेल्थ है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। डिसीज़ ज़्यादातर फंगस का दिक्कत आता है जी, क्योंकि ये सेंसिटिव क्रॉप है, जो थोड़ा बारिश ज़्यादा होगी तो उस वजह से है, वैसे ऐसे कुछ नहीं है। ब्लाइट भी आ जाता है, वो डिपेंड है, आप कोशिश करो प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट अगर बैलेंस करके रखते हो, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, और आप ज़्यादा ग्रीनरी की तरफ नहीं बढ़ते, बैलेंस करके रखते हो, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। अगर आप चाहो कि इसको मैं थोड़ा न्यूट्रिएंट ज़्यादा बढ़ा के रखूँ, इसमें NPKs की मात्रा बढ़ा के रखूँगी, तो दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। वो कंडीशन और प्लांट की हेल्थ देख के आइडिया होता है। इरीगेशन का ये नॉर्मल फसल की तरह सीधा नहीं कि फ्लड इरीगेशन हम लोग इस पर नहीं कर सकते, इसको जो पानी है वो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में चाहिए, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये तो वैसे इस स्ट्रॉबेरी को छोड़ो, वैसे फसलों को भी पानी का जो यूज़ है वो लिमिटेड ही चाहिए,
हम लोग को रहता है कि चलो ठीक है जो सिस्टम है, इसको प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन करके ही इरिगेशन करना होता है। और जब हम लोग इसकी बुआई करते हैं उस टाइम पे हमें स्प्रिंकलर इरिगेशन भी चाहिए होते हैं, वो जो क्योंकि हम लोग अगर जल्दी प्लांटेशन करना है एडवांस में, तो उसको क्या है कि जो स्प्रिंकलर है वो टेम्परेचर ड्रॉप करके रखते हैं, जिस वजह से वो उसकी रूट सही डेवलप हो पाती हैं हाई टेम्परेचर में। फर्टिलाइजर फिर जो अगर ड्रिप इरिगेशन है फिर तो आप फर्टिलाइजर ड्रिप से ही दे सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आपको लोगों को पता ही है कि ड्रिप इरिगेशन में ऐसे बेनिफिट्स तो हैं ही। जो मेरा बेसिकली फंडामेंटल्स है मेरा ये है कि क्वालिटी और प्राइस पे काम करना चाहिए, वॉल्यूम पे काम करने का मेरा ऐसा कुछ टारगेट नहीं है, नहीं कि पता लगे कि ये 100 एकड़ में मनजोत सिंह फार्मिंग कर रहा है स्ट्रॉबेरी की, ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड और सप्लाई की चेन ही है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई मेंटेन करोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस मिलता रहता है। अगर आपको सोचो कि इस साल इतने एरिया में मैं 3 गुना कर दूंगा, वैसे ऐसा करने से फिर वो दिक्कतें आती हैं। बाकी ये भी रहता है कि आप पूरा मंडी का स्ट्रक्चर आप मेंटेन करके रखो, पूरा एक मंडी में माल सप्लाई मत भेजो, आप रखोगे आपके पास जितना भी एरिया उस हिसाब से 3 टाइम्स आपके पास वो नेटवर्क होना चाहिए। जैसे मैं पूरा पंजाब और चंडीगढ़ तक मैं सप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, उस हिसाब से जहाँ आपका प्राइस सही रहता है वहाँ पे सप्लाई बढ़ा देते हैं, जहाँ पे प्राइस अगर कम होना शुरू हो गया वहाँ पे सप्लाई कम कर देते हैं। वो तभी पॉसिबल अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज़ होगी जहाँ पे आप सेल कर पाओ। जो भी काम करो उसके लिए अगर आप फ्रूटिंग या इस चीज़ में आना चाहते हो तो थोड़ा मार्केट को पहले समझ के आए। एज इट इज़ ग्रो करना फार्मर हमारा बहुत कैपेबल है जी, फार्मिंग में उसको उगाने में मेरे सबसे बहुत ही रेयरली कोई दिक्कत है कि वो उसको कुछ भी बोलो, वो पंजाब इंडिया का जो फार्मर है वो कुछ भी उगा देगा, ठीक है। तो थोड़ा मार्केट को समझ के आए। बच्चों को अगर आपके बच्चे हैं तो उनको बोलो कि 2-4 साल कोई अच्छी किसी भी कंपनी में या चीज़ों में नौकरी कर लें तो उसमें थोड़ा और एक्सपोजर हो जाएगा बेचने का, ठीक है। तो उस चीज़ें में थोड़ा एक्सपोजर होगा तो ज़बरदस्त काम कर पाएंगे मिल के। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।